क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम सी डोल आपकी जिंदगी का खात्मा बन सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल्ली के एक घर में पेश आई और जिसने एक पूरे खानदान को तबाह कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक वाकया है जो आज भी लोगों को याद आता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी खौफनाक और हैरान कुन कहानियां सुनना पसंद है तो अभी चैनल को फॉलो कर ले और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला मिल सके। ये कहानी दिल्ली की है जहां ज़ारा और नेहा अपनी मां चांदनी के साथ रॉयल क्रिस्ट सोसाइटी में रहती है। ज़ारा को डॉल्स का बहुत शौक है। उसने इंस्टाग्राम पर देखा कि लाबोबो डॉल्स का ट्रेंड जोरों पर है। बस इसने भी झट से एक लाबोबो डॉल ऑर्डर कर ली। जब पैकेट आया तो ज़ारा ने खुशी से उसे खोला। डॉल छोटी सी थी, गुलाबी बाल, चमकते सफेद दांत। ज़ारा बहुत खुश हुई अपनी नई लाबोबो देखकर। उसने इसे अपनी बहन नेहा को भी दिखाया और कहा कि ये कितनी क्यूट और जादुई सी लग रही है। इसकी चमकती आंखें, सुनहरे बाल और चमकते दांत बिल्कुल हीरो जैसे नजर आ रहे थे। नेहा ने भी कहा कि वाकई ये बहुत प्यारी लग रही है। रात का वक्त हुआ। ज़ारा ने लाबोबो डॉल को बेड साइड टेबल पर रख दिया और सो गई। रात गुजरती गई और सुबह जब ज़ारा उठी तो उसने देखा कि डॉल की पोजीशन थोड़ी बदल गई थी, जैसे किसी ने उसे घुमाया हो। ज़ारा ने सोचा कि शायद मैंने ही नींद में गलती से घुमा दिया होगा। ज़ारा ने लाबोबो की तरफ गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो इसे गहरी ठंडी नजरों से घूर रही हो। लेकिन ज़ारा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तैयार होकर अपनी कॉलेज के लिए घर से निकल गई। शाम का वक्त हुआ। ज़ारा जब घर वापस लौटी तो उसने देखा कि टेबल पर लाबोबो नहीं थी। ज़ारा ने हैरान होकर अपनी बहन नेहा से पूछा कि क्या इसने इसकी लाबोबो ली है। नेहा ने इनकार करते हुए कहा कि इसने तो छुई भी नहीं। ज़ारा ने लाबोबो को ढूंढना शुरू किया तो देखा कि वो बेड के नीचे पड़ी हुई थी और उसके पेट पर एक अजीब सा सुर्ख निशान था, जैसे किसी ने चाकू से वार किया हो। ज़ारा हैरान रह गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो गया। उसने इस निशान को साफ करने की कोशिश की लेकिन सुर्ख दाग बिल्कुल नहीं हटा। थक हार कर ज़ारा ने लाबोबो को फिर से बेड साइड टेबल पर रख दिया और रात को सो गई। रात का वक्त था। ज़ारा सो रही थी, तभी उसे एक खौफनाक ख्वाब आया। ख्वाब में लाबोबो डॉल उसके ऊपर बैठी हुई थी और अपने नोकीले दांतों से इसकी गर्दन काट रही थी। अचानक ज़ारा की नींद खुल गई। वो डर के मारे कांप रही थी और तभी इसने देखा कि लाबोबो डॉल सच में इसके ऊपर बैठी हुई थी। ज़ारा ने चीखते हुए इसे उठाया और जोर से नीचे फर्श पर फेंक दिया। जैसे ही लाबोबो नीचे गिरी, कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और अचानक पूरे घर में अंधेरा छा गया। कहीं से एक बच्ची के रोने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। ज़ारा ने खौफ से कांपते हुए पूछा कि कौन है और घर में कौन है। ज़ारा ने जल्दी से लाइट ऑन की तो देखा कि लाबोबो डॉल फिर से बेड साइड टेबल पर रखी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़ारा को यकीन नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि यह कैसे मुमकिन है। अभी तो मैंने इसे नीचे फेंका था, फिर ये टेबल पर कैसे आ गई। डर के मारे ज़ारा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जोर से अपनी बहन नेहा को आवाज दी। ज़ारा की चीख सुनकर नेहा और उनकी मां चांदनी दोनों दौड़ते हुए कमरे में आए। नेहा ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ दीदी। ज़ारा ने कांपते हुए बताया कि ये लाबोबो डॉल कल रात से बहुत अजीब हरकतें कर रही है। ये अपने आप चलती है जैसे इसके अंदर कोई रूह हो और रोती भी है। ज़ारा ने उनसे कहा कि देखो, अभी भी उसकी आंखों में आंसू हैं। लेकिन नेहा ने हैरानी से कहा कि उसे तो कुछ नहीं नजर आ रहा और उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं है। चांदनी ने भी कहा कि ज़ारा को शायद वहम हो गया है और इसमें जान थोड़ी है जो ये चलेगी। ज़ारा की बातों पर उसका खानदान यकीन नहीं कर रहा था। सब ने इसे महज एक वहम समझकर उसकी बातों को टाल दिया। सुबह हुई तो ज़ारा अपने ऑफिस के लिए निकल गई। शाम का वक्त हुआ। ज़ारा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, लेकिन इसका ध्यान बिल्कुल काम में नहीं लग रहा था।
इसके दिमाग में लाबोबो डोल की वो अजीब हरकतें मुसलसल घूम रही थीं। ज़ारा यही सब सोच रही थी कि तभी इसके फोन की घंटी बजी। ज़ारा ने फोन देखा तो इस पर अजनबी नोटिफिकेशन आने लगे और तभी एक फोटो नजर आई जिसके बैकग्राउंड में लाबोबो के साए साफ दिखाई दे रहे थे। ज़ारा घबरा गई और सोचने लगी कि मेरे फोन में लाबोबो की फोटो कैसे आ गई। उसने ये फोटो कभी खींची ही नहीं थी। ज़ारा परेशान होकर सोचने लगी कि इसके साथ क्या हो रहा है। ज़ारा ने अब बहुत घबरा कर फैसला किया कि वो फौरी तौर पर ऑफिस से घर वापस जाए। जब ज़ारा घर पहुंची तो उसने देखा कि लाबोबो टेबल पर नहीं थी बल्कि फर्श पर पड़ी हुई थी। इसकी आंखें बंद थीं लेकिन इसके होंठ अजीब तरह से खुले हुए थे। ज़ारा ने हैरानी से सोचा कि मैंने तो उसे टेबल पर रखा था तो ये नीचे कैसे आ गई। ज़ारा की आवाज सुनकर उसकी बहन नेहा भी वहां आ गई। नेहा ने डोल को उठाने के लिए इसे छुआ तो उसने हैरान होकर कहा कि ये तो बिल्कुल ठंडी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी रेफ्रिजरेटर से निकली हो। ज़ारा अब बहुत घबरा गई थी। उसने गुस्से में लाबोबो को उठाया और बालकोनी में जाकर फेंक दिया और कहा कि कल सुबह वो इसे जला देगी क्योंकि इसके पीछे वो बहुत परेशान हो चुकी है। ज़ारा अपने बेडरूम में सोने चली गई लेकिन इसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। अचानक घर की तमाम लाइट्स टिमटिमाने लगी। अंधेरे में ज़ारा को अपने बिस्तर पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। वो बहुत डर गई। टिमटिमाती हुई लाइट्स में ज़ारा ने देखा कि बिस्तर के कोने पर एक लड़का बैठा हुआ है जो उसे देखकर एक खौफनाक मुस्कुराहट दे रहा है। ज़ारा ने खौफ से पूछा कि तो कौन है। ज़ारा ने जल्दी से अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की तो देखा कि वहां कोई लड़का नहीं था बल्कि लाबोबो डोल थी। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और वो ज़ारा को देखकर डरावनी मुस्कुराहट दे रही थी। ज़ारा ने गुस्से में लाबोबो को एक जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन जैसे ही इसने ऐसा किया ज़ारा के हाथ से खून बहने लगा और जो खून फर्श पर गिरा लाबोबो ने इसे चाटना शुरू कर दिया। ये देखकर ज़ारा खौफ से चीख पड़ी। ज़ारा की चीख सुनकर नेहा दौड़ती हुई कमरे में आई और पूछने लगी कि क्या हुआ। ज़ारा ने कहा कि कल रात उसने नेहा के सामने इसे बालकोनी में फेंका था लेकिन देखो ये फिर से अपने आप आ गई। नेहा ने गौर से देखा तो उसने पाया कि लाबोबो की आंखें धीरे धीरे चमक रही थीं। इसके छोटे छोटे पंजे हरकत कर रहे थे और घर में कहीं से किसी बच्चे की हंसी की आवाज गूंज रही थी। नेहा ने खौफ से कहा कि उसे लगता है इसके अंदर कोई रूह है और उन्हें इसे जला देना चाहिए। नेहा और ज़ारा दोनों ने मिलकर लाबोबो को बालकोनी में ले जाकर आग लगा दी, लेकिन जैसे ही ज़ारा जलाने के बाद अपने कमरे में वापस लौटी इसने हैरत और खौफ से देखा कि लाबोबो फिर से इसके बेड के नीचे पड़ी हुई थी। तभी लाबोबो की आवाज आई कि तुम मुझे जलाकर खत्म नहीं कर सकती। ज़ारा घबरा कर नहीं नहीं कहती रह गई। लाबोबो ने अचानक छलांग लगाई और ज़ारा के कंधे पर बैठ गई और अपने नोकीले दांतों से इसकी गर्दन में काट लिया और उसका खून चूसने लगी। ज़ारा ने खौफनाक दर्द से जोर की चीख मारी और कुछ ही लम्हों में वहीं मर गई। ज़ारा की चीख सुनकर नेहा और उनकी मां चांदनी दोनों दौड़ते हुए कमरे में आए। वो ये देखकर दंग रह गईं कि लाबोबो की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। इसकी आंखें चमक रही थीं और वो ज़ारा के जिस्म से खून चूस रही थी। चांदनी ने खौफ से पूछा कि तुम कौन हो और तुम कोई आम डोल नहीं हो। तभी लाबोबो ने कहा कि चांदनी आंटी मुझे भूल गई अब। जैसे ही लाबोबो ने चांदनी आंटी कहा चांदनी डर से कांपने लगी। नेहा ने हैरानी से पूछा कि माँ ये आपको चांदनी आंटी क्यों कह रही है। तभी लाबोबो ने कहा कि चांदनी आंटी को तो सिर्फ एक ही बच्चा बुलाता था और वो था आरवीन। लाबोबो ने कहा कि मैं ही हूं आरवीन। चांदनी ने डरते हुए कहा कि तुम मेरे घर से चली जाओ, लेकिन लाबोबो ने कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि मेरा घर है। नेहा ने हैरानी से पूछा कि माँ ये क्या बकवास कर रही है। चांदनी ने सच बताते हुए कहा कि लाबोबो सच कह रही है और ये आरवीन का ही घर था। आरवीन का नाम सुनते ही चांदनी को सब कुछ याद आ गया। आज से 20 साल पहले आरवीन अपनी मां के साथ इसी घर में रहता था। तब चांदनी अपने शौहर के मरने के बाद अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों ज़ारा और नेहा के साथ आरवीन के घर में किराए पर रहने आई थी।
एक बार चांदनी के दिल में इस घर पर कब्जा करने का लालच आ गया और उसने आरवीन और उसकी मां को मारने का मंसूबा बनाया। चांदनी ने दोनों को अपने घर खाने पर बुलाया और खाने में जहर मिला दिया। खाने के कुछ ही देर बाद दोनों मर गए। फिर चांदनी ने आरवीन और उसकी मां को इसी घर में दफना दिया और खुद इस घर की मालिकन बन गई। अब आरवीन की रूह वापस आ गई थी इंतकाम लेने के लिए। लाबोबो तेजी से चांदनी की तरफ दौड़ी। चांदनी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन लाबोबो ने अपने नोकीले दांतों से चांदनी के पांव में काट लिया और उसके पांव से खून चूसने लगी। कुछ ही लम्हों में चांदनी का चेहरा राख जैसा काला हो गया और वो वहीं जमीन पर गिरकर मर गई। चांदनी ने मरने से पहले लाबोबो से इल्तिजा की कि उसे छोड़ दे और मुआफ कर दे, लेकिन लाबोबो ने इनकार कर दिया। नेहा ये सब देखकर भागने लगी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाबोबो हवा में उड़ते हुए नेहा के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। नेहा ने डर के मारे लरजते हुई इल्तिजा की कि उसे मुआफ कर दे और जाने दे, लेकिन लाबोबो ने खौफनाक आवाज में कहा कि नहीं, अब नेहा यहीं रहेगी, इसके साथ हमेशा के लिए। नेहा की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह खौफनाक कहानी सुनने में दिलचस्पी आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो जरूर करें। आपका फॉलो हमारा हौसला और मोटिवेशन बढ़ाता है और हमें ऐसी मजीद खौफनाक कहानियां लाने में मदद हासिल होती है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किस मौजू पर सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें कि हर क्यूट सी चीज मासूम नहीं होती।